नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। भाई साहब, ये एक आदेश लग चुका है होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश की ओर और कार्यालय ज्ञापन है। और यहीं पर इस चीज को कैसे कब कहां पर क्या होना है इस चीज को बताया गया है। काफी सारे हेडिंग्स यहाँ पर दे रखे हुए हैं और इन सभी को आराम से एक एक कर कर जानेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आदेश जो 20 को लगा हुआ था, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ करीबन 4 दिन के बाद, क्योंकि इस आदेश को पारित वगैरह होने में थोड़ा वगैरह समय लगता है। और ये जवानों को लेकर काफी ही अच्छी खबर है। अब यहाँ पर आपको कार्यालय ज्ञापन दिख रहा होगा। अब आराम से यहाँ पर हम जानेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा शासन के पत्र संख्या 2680 और इसके साथ दिनांक वगैरह दे रखा हुआ है 19/12/2024 द्वारा माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 7/12/2024 को होमगार्ड मुख्यालय पर संपन्न विभागीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सुझावों के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। यानी कि कुछ संबंध ऐसे हैं, जो सुझाव है, जो उपलब्ध कराने को लेकर मांग रखी गई है और उसको अब मांग पूरी की गई है। और वो कौन कौन सी मांगे हैं जो अब पूर्ण होने वाली हैं और 2025 के लास्ट यानी कि 2025 लगने से पहले आपको एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। तो इसको लेकर हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उक्त के निर्देशों के क्रम में विभिन्न बिंदुओं पर निमांकित मंडलीय कमांडर की अध्यक्षता में हम आपके समितियों जिसमें वो अपने अधीन मंडल के एक जिला कमांडेंट को सदस्य के रूप में नामित करते हुए तथा प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संतुष्टि तहित मुख्यालय को दिनांक 25/12/2024 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर पहला रखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड लखनऊ। यानी कि इसमें बताया गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को गंभीर रूप से घायल होने अथवा दिव्यगंत होने की स्थिति में, यहाँ पर बताया गया दिव्यगंत होने की स्थिति में विशेष फंड बनाया जाए। ये पहली मांग रखी गई। और इसी के साथ यहाँ पर रखा गया है कि होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर प्रोन्नत भर्ती बोर्ड की स्थापना की जाए। और यहीं पर रखा गया है कि मध्य प्रदेश होमगार्ड की बात उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी सेक्शन लीडर प्लाटून और या सार्जेंट प्लाटून कमांडर के अनैतिक पदों पर पदोन्नति किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरे यहाँ पर रखा गया है जिसमें यह बताया गया है कि मंडलीय होमगार्ड झांसी, यहाँ की मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड झांसी। अब यहाँ पर बताया गया है कि अवैतनिक अधिकारी भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रखा गया कि होमगार्ड भर्ती के नियमित रूप से कराया जाना चाहिए और वैनितिक स्टाफ की नियमित भर्ती कराया जाना चाहिए। जो 3 मांगे यहाँ पर रखी गई हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मिर्जापुर के विषय में, अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ड्यूटी नियोजन में परिवर्तन का अधिकार विशेष परिस्थितियों में कमांडेंट जनरल को दिया जाना चाहिए। यानी कि जो सॉफ्टवेयर में ड्यूटी नियोजन परिवर्तन का अधिकार है वो केवल जो उसकी परिस्थिति पर कमांडेंट जनरल को दिया जाना चाहिए। और दूसरे में रखा गया है कि मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात मंडलीय कमांडेंट हेतु 4 पहिया वाहन आवंटित किया जाना चाहिए। यानी कि 4 पहिया वाहन को भी आवंटित किया जाना चाहिए। खासकर इसमें बताया गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु जिला में होमगार्ड के बैरकों की स्थापना किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर चौथे हेडिंग्स में रखा गया है अलीगढ़ के बारे में बात किया गया है कि मंडलीय होमगार्ड अलीगढ़ के बारे में। और अगर इसमें भी आपका जनरल वगैरह का नाम आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश देना चाहिए और खासकर राजस्थान की तर्ज पर होमगार्ड को स्वयंसेवकों को एक पैड लीव भी देना चाहिए। अब यहीं पर बताया गया कि राजस्थान की तर्ज पर प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। और 5वें में रखा गया है कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड बरेली के बारे में, जो कि यहाँ पर कुंभ मेले का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कुंभ मेले में अन्य प्रदेश के होमगार्ड की ड्यूटी लगाया जाना चाहिए। होमगार्ड स्वयंसेवकों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर स्थानांतरण किया जाना चाहिए। अब यहीं पर रखा गया है कि जिला कमांडेंट के पास होमगार्ड का रिजर्व कोटा होना चाहिए जिससे मांग आने पर कहीं यहाँ कहीं कहाँ भाई भाई आपसे कहीं लगाया जा सके चाहिए। और यहीं पर 6वें में रखा गया है कि मंडलीय होमगार्ड बस्ती को लेकर, होमगार्ड कमांडर बस्ती को लेकर यहाँ पर लगाया गया कि बावस्ट प्रतिष्ठान में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को समान संवेदनशील कोटा से अलग रखा जाना चाहिए। और दूसरे में रखा गया है कि वैनितिक अधिकारी को भी होमगार्ड के भांति कम से कम 1 करोड़ का बीमा कवर दिया जाना चाहिए। 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर का मतलब आप समझ सकते हैं। अब ये पहला पेज था, नेक्स्ट पेज को मैं ओपन कर ले रहा हूं और नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पर रखा गया सभी के बारे में, यानी जितने भी जिले उत्तर प्रदेश के सभी जिले के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर 7वें में रखा गया है
कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड अयोध्या से लोग आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और यहीं पर लिखा हुआ है कि जनपद गाजियाबाद में कुल होमगार्ड की संख्या 708 में वृद्धि किया जाना चाहिए। होमगार्ड के प्रत्येक थाने में अलग बैरक बनाया जाना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा 8वें नंबर पर, थोड़ा सा 1 सेकेंड, हाँ भाई साहब, 8वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा होमगार्ड के बारे में, मंडलीय होमगार्ड, हाँ मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड गोरखपुर के बारे में। तो सभी जिले में कमांडेंट के नीचे निरीक्षक का पद अवश्य हो और होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रतिवर्ष 10-12 अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और इसमें 9 में रखा गया है कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड आजमगढ़ से तो जिला होमगार्ड कमांडेंट को 9 mm की पिस्टल दिया जाना चाहिए, 9 mm की पिस्टल दिया जाना चाहिए। और यहीं पर बताया गया है कि प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन की तरह होमगार्ड लाइन की व्यवस्था कराया जाना चाहिए। और यहीं पर 10वें में रखा गया है कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड वाराणसी से तो प्रयागराज एवं वाराणसी में विभागीय नाव व स्टीमर की व्यवस्था किया जाना चाहिए। प्रत्येक मार्तिक होमगार्ड के परिजनों को दाह संस्कार आदि के लिए 1000 रुपए की व्यवस्था भी दिया जाना चाहिए। अब 11वें में रखा गया है मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड कानपुर के लिए, तो कानपुर नगर में यहाँ पर रखा गया कि प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा और अयोध्या, मिर्जापुर एवं गाजियाबाद में कम से कम 4 कमरों का गेस्ट हाउस की व्यवस्था किया जाना चाहिए। और यहीं पर रखा गया है कि राजपात्रित अधिकारियों की तैनाती गृह जनपद के न्यूनतम 300 की यानी कि किलोमीटर दूर की जाए। और यहाँ पर 12वें में बताया गया है कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मुरादाबाद की तरफ से तो यहाँ पर रखा गया है कि 10 वर्ष से अधिक से एक ही मंडल में तैनात कर्मियों को दूसरे मंडल में स्थानांतरित किए जाने से विभागीय कार्यों में गति आएगी और गुटबाजी भी नियंत्रण होगी, यानी कि गुटबाजी भी नियंत्रण होगी। और इसमें रखा गया कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की ईबीसी एंड सी श्रेणियों में बांटकर उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर होमगार्ड को बेहतर कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर रखा गया 13वें में रखा हुआ है मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड आगरा से, तो ठंड की वर्दी एवं जैकेट सभी जवानों को समान दिया जाना चाहिए, यानी कि जवानों को समान दिया जाना चाहिए। और राज्य पात्रित कर्मी, हवलदार, प्रशिक्षक एवं बीओ की वर्दी एवं वर्दी भत्ता का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। अब ये बताया गया और चौथे में रखा गया है कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड प्रयागराज में, तो प्रयागराज में यहाँ बताया गया कि मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनात प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शासकीय आउटसोर्स के वाहन की अनुमंता किया जाना चाहिए। और यहीं पर नीचे वाले हेडिंग में रखा गया है कि अनौतिक अधिकारी को होमगार्ड में कुछ अतिरिक्त अधिक ड्यूटी भत्ता दिया जाना चाहिए। 15वें में रखा गया है कि मंडलीय होमगार्ड के चित्रकूट के बारे में, तो यहाँ पर रखा गया है कि गणतंत्र दिवस में परेड में सम्मिलित होने हेतु जिला कमांडेंट को अन्य प्रदेशों में यथा राजस्थान एवं पंजाब भेजा जाना चाहिए, यानी कि दूसरे प्रदेश में भेजा चाहिए। और यहीं पर रखा हुआ है सेवानिवृत्त होमगार्ड को उत्तराखंड होमगार्ड की तरह मुफ्त सहायता धनराशि व्यवस्था किया जाना चाहिए। अब इतने सारे इसमें हेडिंग बताया गए हैं, देख सकते हैं कितनी हेडिंग थी और नेक्स्ट पेज में कौन कौन सी हेडिंग और कहाँ की हेडिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 16वें का जिक्र किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड देवी पाटन में, यानी कि देवी पाटन मंडल में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि होमगार्ड की बीमारी की दशा में मात्र 1000 कल्याण कोष में दिए जाने की व्यवस्था होमगार्ड है, जो कि गंभीर के इलाज हेतु अत्यंत न्यून नहीं है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और यहीं पर बताया गया है कि मृतक आश्रित भर्ती के संबंध में ऊंचाई, चेस्ट व शिक्षा कम रहने की स्थिति में आश्रितों को लिए प्रत्येक कंपनी में 10% पद व्यवसायिक नाई धोबी और मोची माली इत्यादि किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर 17वें रखा गया है कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मेरठ की तरफ से, तो यहाँ पर प्लाटून कमांडर योम बीओ तथा हवलदार प्रशिक्षक की सीधी भर्ती के अवसर पर कंप्यूटर शिक्षण की डिप्लोमा अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो इस चीज को बताया गया और यहीं पर नीचे रखा गया है कि उपरोक्त नामित मंडलीय कमांडेंट की अपेक्षा की जाती है कि यह अपने अपने बिंदुओं से संबंधित प्रस्ताव को सामग्री सहित स्पष्टीकरण करेंगे। हम आपके भाई उक्त निर्धारित अवधि तक प्रत्येक दशा में होमगार्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड को उत्तर प्रदेश के अवलोकित परिशीलन कराते हुए सुझाव शासन को समय नियंत्रित प्रस्तुत किया जा सके। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन मांगों को रखा गया है, जिसमें प्रतिलिपि बताए गए, प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ को आवश्यक कार्रवाई हेतु। अब यहाँ पर पहला दूसरा रख दिया गया है कि वैधिक सहायक पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस को जिक्र करते हुए महानिदेशक कमांडेंट जनरल महोदय को सेवा सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु। अब यानी कि इन चीजों का जिक्र करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी होमगार्ड जवान है उनको इन सुविधाओं को दिया जाए, जो सुविधा जो हर जगह हर जिले में अलग अलग सुविधा को रखी गई है। तो
तो कुछ इस तरह से एक खबर थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि प्रभारी कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सूचना करने के एवं प्राप्त प्रस्ताव को संकलित कर संबंधित पटल सहायक की उपलब्ध कराने हेतु। तो भाई ये जानकारी थी होमगार्ड जवानों को लेकर, और होमगार्ड जवानों को लेकर अगर ये प्रस्ताव पास होते हैं तो भैया बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अब अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर जाइएगा और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं अपने प्रदेश का नाम भी जरूर लिख कर जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।